हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। कलीसिया हम इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया, धन्यवाद करते हुए और धन्यवाद की भेंटें परमेश्वर को अर्पित करते हुए हम आराधना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे महान पिता परमेश्वर, मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मेरे स्वर्गीय बाप, में हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, इस सुंदर शाम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो प्रभु जी आपने हमारे लिए ठहराई। आपके ये सुंदर जलाली समय का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो आपने हमारे लिए ठहराया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने सारा दिन हमें संभाल कर रखा। हर मुश्किल से, हर परेशानी से आपने हमें बचा कर रखा प्रभु जी। हर शैतानी योजना को हमारे जीवन से कैंसिल किया, हर अंधकार की शक्ति को हमारे पास ना आने दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें अपने जलाली हाथों में छुपा कर रखा, बचा कर रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जिस तरह से आपके वचन में लिखा प्रभु जी, उसी तरह हमारे साथ हुआ। आपके वचन में लिखा, दिन के समय सूरज तुझे हानि नहीं पहुंचा सकता, रात में चांद तेरी हानि नहीं कर सकता। यहोवा तुझे हर संकट से बचाएगा, यहोवा तेरी आत्मा की रक्षा करेगा। खुदा उसी तरह से हमारे साथ हुआ, उसी तरह से आपके जिंदा वचनों ने हमारे जीवन में कार्य किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, मेरे जलाली पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और रात का पवित्र समय भी हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, आप हमारी रक्षा करने वाले परमेश्वर, क्योंकि जिस तरह से आपके वचन में लिखा, परमेश्वर तुझको गिरने नहीं देगा, तेरा बचाने वाला कभी भी नहीं सोएगा। इज़राइल का रक्षक कभी ऊँघता नहीं है, यहोवा कभी सोता नहीं है। हमें बचाने वाले परमेश्वर, खुदा दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के समर्थी नाम में आपका धन्यवाद करते हैं, आमीन। कलीसिया हम आज का वचन देखेंगे, यशायाह उसका 40 अध्याय 28 से लेकर 31 तक हम वचन को देखेंगे। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता है ना श्रमित होता है। उसकी बुद्धि अगम है, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे और उकाब की नहीं उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे वे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे, आमीन। हालेलुया। कलीसिया आज का वचन हमें क्या बताता है? आज का वचन हमें बताता है कि मनुष्य वो बातें नहीं सीख सकता जो परमेश्वर यहोवा को पता है, क्योंकि वह निर्बलों को बल देने वाला परमेश्वर है, असहाय को सहारा देने वाला परमेश्वर है। हमें कलीसिया वचन बताता है कि परमेश्वर किस तरह, हम जब शक्तिहीन होते हैं, निर्बल होते हैं, तो परमेश्वर हमारी किस तरह से सहायता करते हैं। वह हमें शक्तिशाली बनने में हमारी सहायता करते हैं। इससे जैसे हम कई मुसीबत में होते हैं, परेशानी में होते हैं और हम अपने आप को बिल्कुल ही असहाय महसूस करते हैं, निर्बल महसूस करते हैं, उस समय जब हम परमेश्वर का अगम करते हैं, परमेश्वर को याद करते हैं, अध्ययन करते हैं हम परमेश्वर का, तो परमेश्वर यहोवा हमारे पास आते हैं। जब हम शक्तिहीन व्यवस्था में होते हैं, तब हमें शक्तिशाली बनाते हैं, हमें अपने बल के साथ बल देते हैं। ऐसी लाइफ की, ऐसी ज़िंदगी की परेशानियाँ जिसे हम फेस नहीं कर पाते, परमेश्वर हमें हिम्मत देते हैं, ताकत देते हैं, हम किस तरह से उस परिस्थिति को फेस कर सकें। हालेलुया। क्योंकि जब इंसान अपने ऊपर घमंड करता है कि भी मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं तो हर तरफ से निपुण हूँ, सफल हूँ, तब क्या हम हर अवस्था में विफल हो जाते हैं, असफलता का फेस देखते हैं, असफल होते हैं हर परिस्थिति में। क्योंकि
हमें बल, हमें सहायता, हमें शक्ति परमेश्वर यहोवा की ओर से मिलती है। और जब हम परमेश्वर का अध्ययन करते हैं, परमेश्वर से सहायता मांगते हैं, परमेश्वर से शक्ति को मांगते हैं, तो वो शक्ति परमेश्वर द्वारा दी जाती है और हम हर परिस्थिति में, हर जितना भी चाहे मुश्किल से मुश्किल काम हो, हम हमेशा सफलता को देखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें उकाब की नाई पंख देते हैं, उकाब की नाई हमें उड़ने की सामर्थ्य देते हैं। तो इसमें उकाब का ही क्यों, उकाब पंछी के साथ ही क्यों परिचय किया गया है, मैं आपको बताती हूँ। कि उकाब पंछी एक ऐसा पंछी है जिसकी आयु 70 वर्ष की होती है, लेकिन वह 40 वर्ष की आयु के बाद निर्बल हो जाता है। उस समय क्या होता है, उसकी जो चोंच है वो काफ़ी बढ़ जाती है और नीचे की ओर झुक जाती है, और जो किसी भी काम में नहीं आती, वह शिकार को नहीं कर पाती। और जो उसके हाथ के नाखून होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, मतलब वो भी अंदर की ओर धंस जाते हैं, मुड़ जाते हैं। और उसकी एज काफ़ी होने के बाद क्या होता है, उसके जो पंख होते हैं वो हैवी हो जाते हैं, और उसके जो आगे की जो छाती होती है उसके साथ उसके पंख जुड़ने लगते हैं, जिसके द्वारा वह उड़ने में उसे बहुत दिक्कत आती है, वह उड़ ही नहीं पाता। उस समय वह उसकी दशा इस तरह से होती कि चाहे वो अपने जीवन को त्याग दे, चाहे परमेश्वर चाहे कहे कि मुझे नए सिरे से बना, मुझे नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया। जैसे कई बार हम इंसान कभी ऐसी परिस्थिति में फंस जाती है जिस समय हम अपने जीवन को त्यागना ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं, कि ऐसे जीवन से अच्छा है हम मर जाएं, क्योंकि हमें वो दिक्कत, वो परेशानियों को हम फेस नहीं कर पाते, हम बहुत मुश्किल में होते हैं। लेकिन उस मुश्किल में मरने से ज़्यादा अच्छा ये बात होती है कि हम कुछ कर ले, हम परमेश्वर का अध्ययन करें, हम परमेश्वर से जब सहायता मांगते हैं ना, उस निर्बल स्थिति में, निर्बल परिस्थिति में परमेश्वर यहोवा हमारी मदद करते हैं, वो हमें बल देते हैं, वो हमें शक्तिशाली बनाते हैं।